हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे आपके पास संबंध हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। और इसका जो दूसरा जो मेन टॉपिक आपके पास चैप्टर का वो है फलन। तो आज हमसे शुरुआत करेंगे फंक्शन की। ठीक है। तो फंक्शन आपके पास देखिए, ये आपके पास कुछ अलग नहीं है। आपके पास ये वही है जो हमने विषय पढ़ा आपके पास, यानी संबंध जो पढ़ा ना वही। तो जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ, जो मैंने कहा आपके पास जो फंक्शन होता है वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन आपके पास है। मतलब संबंध ही क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। पर संबंध फलन कहलाएगा, इसके लिए कुछ विशिष्ट स्थितियां होनी चाहिए आपके पास। होना क्या है देखो, तो समुच्चय ए से बी पर कोई अगर संबंध दिया है तो वो फलन कहलाता है। मान लो बात आर क्या है, ए टू बी पर, ये क्या है, गिवन रिलेशन है। ये एक दिया हुआ क्या है, एक संबंध आपके पास है। तो ये जो आर है, तो यानी आपका सिंपल सा है, यानी क्या रहा होगा, आर उप समुच्चय रहा होगा ए क्रॉस बी का। ये हम पढ़ चुके हैं। जो हमने संबंध की परिभाषा पढ़ा वो इसके अनुसार ये आपके पास, ठीक, ये इस उप समुच्चय होता है इसका। ठीक, अब उप ये तो ठीक है, तो आर क्या कहलाएगा, देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन, जिसको निरूपित करेंगे एफ से। तो आर ही क्या कहलाएगा, आर कहलाता है फंक्शन कहलाता है, यानी जो संबंध है वो फलन कहलाएगा। उसके लिए इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए एक विशिष्ट स्थिति आपके पास बताऊं क्या है। इसके लिए विशिष्ट स्थिति प्रकार से है कि इस संबंध के अनुसार ए जो नहीं है, ये आपके पास जो समुच्चय ए है, इसके प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ मिलना चाहिए, बी में। तो देखो पास इफ एंड ओनली इफ, जो आपके पास जो कंडीशन है उसको क्या आपके पास अंडर रिलेशन आर, संबंध आर के अंतर्गत फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी प्रत्येक अवयव जो क्या है इस समुच्चय ए के आपके पास होगा, ए देयर एग्जिस्ट, यानी उसके लिए अस्तित्व होगा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक यूनिक का मतलब अद्वितीय जिसे हम कहते हैं, यानी बस वन एंड ओनली वन, यानी केवल एक आपके पास, ठीक, y बिलोंग्स टू b। अब ध्यान देना आपके पास कि एक इस प्रकार का संबंध आर कहलाता है, जो संबंध जो आर है वो ये कहलाता है फंक्शन कहलाता है, यदि उसके अंतर्गत क्या है, ए के प्रत्येक अवयव के लिए आपके पास एक अद्वितीय y कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास, बी में प्राप्त करने वाले पास। ठीक है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, देखो जो फलन है इसकी परिभाषा हिंदी में बता रहा हूं। फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक इस प्रकार का संबंध है, इस प्रकार का संबंध है जिसमें या जिसके अंतर्गत, ये भी लिखते हैं, जिसमें ए के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय अवयव, अब देखो ए के प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय अवयव बी में उपस्थित है, बी में उपस्थित है। और इस प्रकार से मतलब कि प्रत्येक ए के लिए, जो कि आपके पास प्रत्येक अवयव जो ए का है उसके प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय अवयव कहाँ प्राप्त होना है, बी, जिसका संबंध बी से होने वाला है बस। ठीक है। तो इस टाइम पर फलन को निरूपित किया जाता है, फलन को स्मॉल एफ द्वारा निरूपित
किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो अद्वितीय शब्द है इसका अर्थ है केवल एक आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके अंतर्गत बस क्या होगा, यानी आपके पास इस प्रकार, ये जो मैंने ऊपर जो लिखा ना कि आर क्या है, एक फंक्शन कहलाता है यदि उसके अंतर्गत अंडर रिलेशन आर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए के प्रत्येक एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वन एंड ओनली वन वाई बिलोंग्स टू ई, इस प्रकार से कि ये जो युग्म होगा एक्स वाई वो किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास है नोटेशन इसका जो आपके पास है वो किस प्रकार से होने के पास, देखो इसका नोटेशन इस प्रकार से है, तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज एफ ए टू बी। इसका अर्थ हो गया एफ ए से बी में एक फलन है, इसका अर्थ आपके पास है, इसको मैं लिख रहा हूं आपके पास, ये है इम्प्लाइज आइडिया आपके पास है, एफ ए का या आपके पास ए का बी में एक फलन है। यानी अब ये तो हिंदी में लिख दिया, या फिर लिख दो एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, ए से बी पर क्या है, एक फलन आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास सिंपल सा बस है, तो ये जो आपके पास इसकी परिभाषा आपके पास है, ठीक। अब मैं इसके अलावा आपके पास कह रहा हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ इफ युग्म एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, अगर इस प्रकार से है तो हम कहते हैं देन जो ये द्वितीय अवयव होता है वो कहलाता है पहले प्रथम अवयव का प्रतिबिंब। तो यहां आपके पास देखो, यहां आपके पास है y इज इमेज ऑफ x, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, यानी जो द्वितीय अवयव है वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, किसका, प्रथम अवयव का, यानी पर जो प्रथम घटक था उसका अवयव आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास, ठीक। तो इस टाइम पर ये आपके पास कहलाता है इमेज ऑफ x, ठीक। और वो भी कैसे, f इमेज भी कैसे आपके पास अंडर f, फलन f के अंतर्गत y क्या है, x की प्रतिबिंब, इसे हम एक और चीज कहते हैं, यानी f इमेज भी कहते हैं। वो आपके पास x की क्या है, y क्या है, इमेज आपके पास, किसके अनुसार, आपके पास जो फंक्शन f है उसके अंतर्गत उसका प्रतिबिंब आपके पास, ठीक। तो देखिए अगर आपके पास युग्म एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ है तो इस टाइम पर y कहलाता है y इज एफ इमेज ऑफ x, और x भी क्या कहलाएगा, x इज प्री इमेज ऑफ y, यानी इमेज मतलब ये आपके पास हो गया प्रतिबिंब, जो y है वो प्रतिबिंब है, किसका, प्रतिबिंब है x का, किसके अंतर्गत, f के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो x हो गया कहलाएगा x पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब है y का। इस प्रकार से आपके पास इमेज और प्री इमेज, इसके आधार पर एक मैं आपके पास एक डेफिनेशन और कह सकता हूं आपके पास, देखो कि अगर मैं इसकी एक परिभाषा और लिखूं, इसके अंदर ना क्या होगा, आप देखो कि आपके पास फलन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसके अंतर्गत जो a है उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है, b में। देखो इसकी परिभाषा एक और आपके पास रहेगी, फलन समुच्चय a से समुच्चय b में इस प्रकार का संबंध है जिसके अंतर्गत a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब
जो कि y द्वारा, y जो प्रतिबिंब को हम निरूपित करते हैं उस y के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर जो अवयव होगा क्या होगा, x के द्वारा निरूपित है। प्रत्येक a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b y समुच्चय b में प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब के साथ में एक चीज और जुड़ा हुआ वो होगा अद्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी केवल एक प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, समुच्चय b में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा कि इसकी परिभाषा आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास है कि ये भी एक प्रकार का संबंधी है, बस ध्यान के देना इसके अंतर्गत a के प्रत्येक अवयव का जो आपके पास संबंध प्राप्त होगा वो कहाँ मिलने वाला है, b के अद्वितीय अवयव के रूप में प्राप्त होने वाला आपके पास। अद्वितीय का अर्थ यह है कि इसके प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इस केस में अगर मैं पूछता हूं इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू सिंपली समुच्चय a, जो सेट a है ना वो उसका वो हो जाएगा बस, ठीक। और जब रेंज की बात करते हैं, रेंज मतलब परिसर, और आपको मालूम है डोमेन मतलब प्रांत। उस केस में तो आपके पास जब था जो आपके पास युग्म एक्स वाई प्राप्त हो रहा था ना, तो उसमें जो प्रथम घटक था उनका समुच्चय वो हो गया था। पर ये जब अगर फंक्शन है तो फंक्शन के लिए अनिवार्य रूप से प्रांत क्या हो जाएगा, ए। तो ये आपके पास परिसर की बात करें तो ये आपके पास होता है सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, या फिर और आप कहते हो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। जो आपके पास द्वितीय घटक प्राप्त हो रहा है वो आपके पास उसका पास, ठीक। इसी प्रकार से कोडोमेन, जिसे हम कहते हैं सहप्रांत। तो अगर f पारिभाषित था a से b पर, तो a तो अगर उसका प्रांत है तो b क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या है, फलन की जो परिभाषाएं हैं मैंने आपको बताया आपके पास, ठीक। तो देखिए बस अगर हमने कहा कि f a से b पर क्या है, एक फंक्शन है, इज गिवन फंक्शन, ठीक। और इस प्रकार से कि उसमें युग्म क्या आ रहे हैं, एक्स वाई के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ है। तो इसका एक अर्थ और आपके पास है, देखो देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर एफ एक्स। अब थोड़ा ध्यान दो, इसी भी परिभाषा आपके पास आएगी। तो इसको लिख सकते हैं वाई बराबर, यानी आपके पास बताऊँ क्या, एफ एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कौन प्राप्त होता है, वाई प्राप्त हो रहा है कहाँ, बी में। आपके पास देखो अब ये इसकी परिभाषा हो रहा है वाई बराबर एफ एक्स, ठीक। अब यहाँ पर y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर x जो है आप कह रहे हो, x को हम कहते हैं आपके पास एलिमेंट ऑफ a, या मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a, यानी a कहलाता है आपके पास प्रांत। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो x आपके पास है ये प्रांत से कोई वैल्यू लेगा आपके पास, प्रांत से कोई भी मान ले सकता हूँ। आपके पास जो प्रांत है ना उसमें आपके पास जिस भी हिसाब से प्रांत होगा उससे हिसाब से x का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं आपके पास, इस x को हम एक चीज़ और कहते हैं, ये आपके पास कहलाता है, ये तो चर तो है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर, क्योंकि ये स्वतंत्र है प्रांत से अपने मान को लेने के लिए, ठीक। अब इस पर आश्रित होता है y। देखो जो फंक्शन की परिभाषा में क्या है, फंक्शन के अनुसार अब दूसरी परिभाषा के अनुसार हो जाएगा कि f वो नियम है जिसके अनुसार प्रांत a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, y। तो इसे हम देखो एलिमेंट ऑफ a कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास, ये आपके पास है, आपके पास प्री इमेज ऑफ y, यानी पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब भी कहलाता है, ठीक। और जो इसके पास y है, y जो है ये आपके पास ये एलिमेंट मिलेगा मुझे b में प्राप्त होगा। यहां पर y किसको बिलोंग करेगा, b को, जो कि क्या है सहप्रांत आपके पास कहलाता है, ठीक है, सहप्रांत में। और इसे कहते हैं हम डिपेंडेबल वेरिएबल, क्या कहते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल। डिपेंडेबल वेरिएबल इसलिए आपके पास कह रहे हैं, यानी इसको कहते हैं निर्भर चर। x का मान जैसे जैसे आपके पास, अगर आप x का मान जो लोगे ना उसके हिसाब से मुझे f नियम के अनुसार x के हिसाब से क्या मिलने वाला है, y किस पर निर्भर करता है, x के मान पर, इसलिए कहते हैं इसको निर्भर चर, और या फिर इमेज
ऑफ एक्स अंडर एफ, एफ के अंदर अंतर्गत फलन एफ के अंतर्गत एक्स के का क्या है, प्रतिबिंब, यानी इसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं एक्स और वाई, उनकी मैंने थोड़ी सी आपके पास बताया कि क्या कहलाते हैं। एफ वो नियम है जिसके अनुसार प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, ध्यान देना, एफ वो नियम है या वो आपके पास संबंध है जिसके अनुसार प्रांत ए, यहाँ पर प्रांत ए हो जाएगा पूरा, ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, बी में। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा आपके पास क्या आ गई कि एफ वो नियम या आपके पास ऐसा संबंध है जिसके अनुसार समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, या उसके लिए एक y का अस्तित्व कहाँ प्राप्त हो रहा है, b में प्राप्त हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, आपके पास फंक्शन। आज हम बात करते हैं इसके डोमेन की, तो मैं बता चुका हूँ आपके पास डोमेन इस केस में a हो जाएगा, ठीक, और रेंज जो होगी वो जो आपने पढ़ा है आपके पास सेट ऑफ इमेजेस। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, इमेज मतलब प्रतिबिंब यानी y जो प्राप्त है, ठीक है, और जो कोडोमेन होगा वो सिंपली b। अब ये इस प्रकार से आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा आपके पास किस प्रकार से हम देखेंगे कि ये संबंध जो है वो फलन है अथवा नहीं आपके पास, ठीक। अब जरा आपके पास एक एग्जांपल देना, आपके पास एग्जांपल से मैं बताऊं कि संबंध फलन कब कहलाएगा आपके पास, ठीक है। तो मान लो कि एक संबंध दिया हुआ है R, जो कि क्या है, ए से बी पर परिभाषित है। क्या है, ए से दो समुच्चय ए हैं और बी नॉन एम्प्टी सेट है, और ए से बी पे परिभाषित इस प्रकार से है, ये आर में ये प्राप्त हुए, ये युग्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जहां आपके पास ए समुच्चय ये है और बी समुच्चय ये है, तो आपको चेक करना है कि ये संबंध जो है वो फलन है या नहीं। अगर ये संबंध फलन है तो उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, आपके पास प्रांत, परिसर व सहप्रांत करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, जो हमें ज्ञात है, देखो आर इक्वल टू है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7, ये मुझे प्राप्त है। तो आपको देखना है ये आपके पास आर है, देखो क्या इस आर के अंतर्गत ए के जो ध्यान देना कि जहां से संबंध परिभाषित है ना ए से बी में, तो क्या ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। देखो ए ये है, क्या इसके प्रत्येक अवयव के लिए युग्म बना है, बना है। अब ठीक है, वो तो ठीक हो गया आपके पास कि भाई युग्म तो बना हुआ है, 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5, पर जो उसके साथ जो द्वितीय घटक के रूप में यानी उसके जो प्रतिबिंब के रूप में आएंगे ना, वो अद्वितीय भी होने चाहिए। देखो कभी भी किसी भी एक अवयव के दो प्रतिबिंब प्राप्त ना हो। देखो जो इसमें युग्म है ना, ये इसमें प्रथम घटक जो है वो कहलाता है, ये x हो गया, ये y, तो x का प्रतिबिंब होता है y। तो क्या देखो ऐसा कहीं पर हो रखा है कि आपके पास एक, पहले तो देखो कि प्रत्येक a के लिए, देखो कोई छूट रहा है, 1 2 3 4 5 है ना ए में, ए के सभी अवयवों का युग्म यहाँ पर प्राप्त है। उसके अलावा किसी भी ए के किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं है, एक का अगर 2 है तो 2 का 3, कहीं पर भी एक का प्रतिबिंब 2 है तो कहीं किसी और का 2 प्रतिबिंब नहीं है, ठीक। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो आर है वो क्या है, संबंध है। देखो एक बार, क्योंकि देखो आर के अंतर्गत अंडर आर, जो आर है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, जो a था उसके प्रत्येक एक x के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक, अब यूनिक मतलब 1 एंड ओनली 1, इस a के प्रत्येक अवयव के लिए एक देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b। देखो प्रत्येक के लिए आपके पास क्या हो रहा है, एक यूनिक प्राप्त हो रहा है y, किसमें, b में। आप किसी को चेक कर लो, 1 के लिए जो 2 है आपके पास 1 का कहीं और दूसरा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, सो r इज अ फंक्शन, r क्या एक फंक्शन है आपको। इसको मैं वैन जो आपके पास जो एरो डायग्राम है उसकी मदद से दिखाता हूँ आपको। देखो मान लो ये है a और ये आपके पास है b समुच्चय। तो अब ये हैं a में है 1 2 3 4
5 एंड 6। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने 9 यहाँ लिख दिया, कोई ज़रूरत इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके पास अवयव है। अब मैं इस रोस्टर रूप को मैं इस यहाँ पर उसके देखो, इस आर के अंतर्गत एक का संबंध किससे है? 2 के से। एक का संबंध 2 से, फिर 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 4 का संबंध 5 से, और 5 का संबंध 6 से, और 6 का संबंध 7 से। ये इस प्रकार से है। ये जो संबंध था आर, ये इस प्रकार से ए से बी पर परिभाषित है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको इसको दर्शाना है कि ये संबंध क्या हो जाए फलन, तो आपको देखना है कि क्या ए के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, साथ में वो अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए, कोई दूसरा प्रतिबिंब ना हो। तो इस केस में ऐसा हो रहा है, तो इसलिए एक बार देखो कि अंडर आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई, यूनिक मतलब अद्वितीय, वाई बिलोंग्स टू बी में प्राप्त हो रहा है ना। अब ये कुछ छूट जा रहे हैं, जैसे 8 9 ए के छूट जाए, कोई मतलब नहीं है, पर इस तरफ कोई नहीं छूटना चाहिए। इस तरफ जो आपके पास है कोई भी नहीं छूटना चाहिए, और प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा है, देखो बी में छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास इस टाइम पर क्या है? फंक्शन। तो इस आर को हम क्या करेंगे? एफ से निरूपित कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसका प्रांत निकालिए, तो यहाँ पर डोमेन सीधे क्या हो जाएगा? अगर फलन है तो सीधे सीधे जो समूचे ए होता है वो क्या होता है? उसका प्रांत। जब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज बराबर क्या होगा? जो प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त हो रहे हैं द्वितीय घटक, मतलब द्वितीय घटक जो है ना उनका प्रतिबिंब, वो हमका समुच्चय 2 3 4 5 6 और 7। ये जो प्रतिबिंब के रूप में 2 4 5 2 3 4 5 है, तो ये 7 तक ये आपके पास क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब के जो समुच्चय कहलाएगा। आपने पढ़ा है संबंध में भी क्या होता है? द्वितीय घटकों का समुच्चय। अब इसको मैं देखूं तो प्रथम घटकों का समुच्चय होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6, डेफिनेशन वही है 1 2 3 4 5 6, पर वो होगा क्या इस टाइम पर? पूरा का पूरा समुच्चय है आपके पास। ठीक, ऐसे ही आगे बात करें तो हम बात करते हैं इसके कोडोमेन की। तो जो ये सैप्रांत आपको प्राप्त हो रहे हो किस समुच्चय में है? बी में। तो ये इक्वल टू कितना हो गया? बी प्राप्त हो गया आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास था संबंध कब कोई फलन कहलाएगा आपके पास। ठीक, तो एक एग्जांपल और बताऊंगा जिसमें वो संबंध फलन नहीं कहलाएगा आपके पास। ठीक, अब देखो बस ये एग्जांपल में बता रहा हूँ। आपके पास एक संबंध दिया है जो ए से बी पर परिभाषित है, ए समुच्चय और बी समुच्चय है आपके पास। ठीक, तो इसमें वही करना कि चेक करना कि आपके पास प्रतिबिंब आपके पास जो है, मतलब आपके पास ये संबंध जो है फलन है या नहीं। फलन होने के लिए मैंने क्या कहा कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होना चाहिए? बी में प्राप्त होना चाहिए। ठीक, ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो सॉल्यूशन देखो पर, जब मैं इसको देख रहा हूँ आपके पास, देखो हाँ जो हमको दिया हुआ है वो है हमारे पास रिलेशन दे दिया गया है 1 0 1 1 और 0 2। देखो ये प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसमें गौर से देखूं तो जो पहला अवयव होता है ना जो युग्म का, उसका प्रतिबिंब दूसरा अवयव होता है। तो 1 का प्रतिबिंब 0 और 1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है? 1 और 0 का प्रतिबिंब 2 आ रहा है। देखो इसके अंतर्गत हो क्या रहा है कि आर के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब 0 और 1 का प्रतिबिंब 2 आ रहा है, मतलब 1 के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहे हैं, एक 0 भी और 1 भी, जो कि हमको कहा था कि आपके पास फलन के अंतर्गत होना क्या चाहिए कि प्रांत के यानी ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, पर यहाँ पर अद्वितीय नहीं है, 1 का 0 भी है और 1 का। देखो अंडर आर जो रिलेशन आर था, जो रिलेशन आपके पास जो संबंध है ना, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि आपके पास 1 इज रिलेटेड टू 0 एंड 1। एक का संबंध क्या है? एक, यानी मैं ये भी सोचता हूं कि इमेज ऑफ 1 इज नॉट यूनिक। यहां पर क्या हो रहा है? यूनिक प्राप्त नहीं हो रहा आपके पास इमेज। तो इसका अर्थ हो गया आर इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फलन नहीं है। देखो इसके ए के दोनों अवयवों के प्रतिबिंब प्राप्त होने पर एक जो है 1 जो आपके पास एलिमेंट था इस उस ए में, उसके 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। देखो इसको फिगर के अनुसार कैसे बनेंगे, देखो ये हो जाएगा, ये है ए और ये है बी। ये था 0 1,
0 1 और 2, ये इस प्रकार से। ठीक, तो जो संबंध है वो है R से, R जो है वो है A से B पे पारित। इसके अनुसार जो 1 है उसका प्रतिबिंब यानी उसका संबंध 0 से भी है और इससे भी है, और 0 का संबंध किससे, 2 से। तो मैं अगर इसमें देखूं यहाँ पर 0 का संबंध तो 2 से ठीक है, इसका एक प्रतिबिंब B में प्राप्त हो रहा है, पर 1 के कितने प्रतिबिंब हो जा रहे हैं, 1 के 2 प्रतिबिंब, 0 भी और 1 भी। तो इसका अर्थ क्या है, ये नॉट इज नॉट एफ, संबंध तो है पर ये फलन नहीं है आपके पास। ठीक, तो ये है आपके पास फलन की आपके पास जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया। फिर इसका निरूपण उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने उसको कर रहे हैं आपके पास, जैसे रिलेशन को निरूपित किया आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास फंक्शन। तो ये आपके पास मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया केवल फंक्शन का। अब मैं कल जो बताने वाला हूँ वो है टाइप ऑफ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, उसका यूज़ हम आगे 12th में भी करने वाले हैं। 12th वालों को भी के लिए भी बस यूज़फुल हो सकता है वो, तो मैं इसलिए इस वीडियो का लिंक 12th वालों के उसमें भी डाल दूँगा। ठीक है, तो आपको कोई डाउट भी होता है उसको पूछ लिया कीजिए आपके पास। ठीक, तो ये है आपके पास आज का टॉपिक फंक्शन। तो फंक्शन को आपके पास आज आपको पढ़ना है दोबारा, और उसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उनको भी पढ़ना, थोड़ा आपके पास, थोड़ा आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तब। ठीक, ओके।